नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी पेंशन धारकों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि नैक द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए नैक चीफ कमांडर अशोक जी राउत द्वारा जो है वो श्रम मंत्रालय के माध्यम से जो है वो नोटिस भेजी गई थी और उस नोटिस में कहा गया था कि अगर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो डिमांड है, जिसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किया जाना, महंगाई भत्ते के साथ लागू किया जाना, चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाना और जिन कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है तो उन्हें भी शामिल करके 5,000 रुपए की पेंशन की जो राशि है तो वो प्रदान किए जाए। साथ ही ईपीएफओ द्वारा जो अन्यायपूर्वक सर्कुलर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पेंशन देने के लिए जारी किया था तो उसको भी यहाँ पर हटाकर जो भी एलिजिबल पेंशन धारक है, जो भी ईपीएस 1995 पेंशन धारक है तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन का हक प्रदान किए जाने को लेकर जो सर्कुलर जारी किया जाना चाहिए था तो वो नहीं किया गया था। इसी के विरोध में 15 दिन पहले जो है वो नोटिस दिया गया था कि अगर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो न्याय द्वारा देश भर में आंदोलन किया जाएगा, रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा, रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और ईपीएफओ कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। तो इसी को लेकर 10 जनवरी 2023 को नैक द्वारा देश के विभिन्न ईपीएफओ कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया ताकि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके। तो जी सभी को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक काफी लंबे समय से जो है वो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन जो अभी मौजूदा समय में 7,500 रुपए नहीं है तो उसे जो है वो बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन को सरकार द्वारा 1,000 रुपए घोषित किया गया है पर बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं उनको यह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन भी अभी तक नहीं मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर जो ईपीएस 1995 पेंशन धारक है तो वो बहुत ही मरणासन्न स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनको जो बढ़ी हुई पेंशन है तो वो जल्द से जल्द मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में हाल ही में पिछले साल नवंबर 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर अंतिम फैसला दे दिया पर अभी तक ईपीएफओ द्वारा जो है वो उसे लागू नहीं किया गया है। एक ही सर्कुलर पिछले महीने यानी दिसंबर के 29 तारीख को जो है वो जारी किया गया था पर वो भी पूरी तरह से यहाँ पर लागू नहीं किया गया है। अब इसी को देखते हुए 10 जनवरी 2023 को नैक द्वारा देश भर के विभिन्न कार्यालयों पर जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया, ईपीएफओ के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया गया। साथ ही ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो डिमांड है तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। तो आइए देखते हैं नैक द्वारा ये जो देश भर में आंदोलन किया गया है उसकी कुछ झलकियां। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को जानकारी मिल सके। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पेंशन कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। पेंशन कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। साथियों, केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम तो 40 साल इसी विभाग में नौकरी करके निकले हैं लेकिन आपकी वेदना को समझते हैं क्योंकि आज आपको जो पेंशन भी मिल रही है वो आपकी बदौलत ही मिल रही है। आप हमारे मालिक हो, कोई माने या न माने। ये एयर कंडीशन में जो बैठे हैं सिर्फ आपकी बदौलत है। आपका अगर अंशदान नहीं हो तो कुछ नहीं है। आपके बिना भविष्य निधि संगठन अधूरा है। इसलिए हम आपके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। आप समझिए 2014 में 1,000 पेंशन की गई थी, 8 साल हो गए, 4 साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी लेकिन सरकार का कान में जू नहीं रह रही है। हम लोग 2 बार प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं,
वित्त मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, वित्त सचिव से भी मिल चुके हैं। सबका आश्वासन है, एक ही जवाब है गृह मंत्रालय का कि हाथ उठाए वित्त मंत्रालय में से 6 महीने मिनिमम पेंशन। अब वो कितनी बढ़ा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, उसमें वो भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको भी संगठन ने तोड़ मोड़ होकर प्रस्तुत किया। 2014 के पहले आर्थिक विकास का एक डिसीजन था, जहां देश की शुरुआत हुई केरला एर्नाकुलम हाईकोर्ट से कि हायर वेजेस पर हायर पेंशन आप अपना पैसा अंशदान जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया, लेकिन जैसा कि संगठन द्वारा जारी किया गया सर्कुलर है, उसमें वो 14 के पहले का भाग गायब कर दिया गया है, जिसमें आप मिजाजी लोगों का लाभ था जो 14 के बाद जारी किया गया, उसमें 5% लोग नहीं। तो हमें इसी तरह जागरूक होकर आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उसकी प्रतियां फूकने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो अभी हम लोग जो है पार्टी की यहाँ पर प्रतियों को फूकेंगे। आप लोग पीछे की तरफ खड़े हो जाए, सब लोग ऐसी गैदरिंग कर ले, जहाँ तो जरा आग लग जाएगी ना। जी सर, आप आएगी ना, हमारी आएगी। हमारी लो, हम आपकी ले। सब लोग पीछे खड़े हो हमारी लो, आपकी ले। सभी काम चले और एक दूसरे को डालेंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री ओम शंकर तिवारी जी प्रतियां फूकेंगे। उनके साथ हमारे पांडे जी हैं, पांडे सही तमाम सारे साथी हमारे बीच में हैं। हम तिवारी जी से अनुरोध करेंगे कि ये प्रतियां फूकने का काम करें। पेपर हटा दिए होते भैया, ये तो अखबार जला एक ले लो, एक लेना, इकट्ठी का जल नहीं। दोनों मिलकर जलाना, इकट्ठी के जला दोगे सब। दादा इधर आ जाओ, इधर बीच में आओ, बस आ जाओ। हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है, सब लोग पीछे, सब लोग ठीक है सर, ठीक है, ले लो सब लोग गैदरिंग कर लो। हाँ पकड़ो, चल तुम खड़े हो नहीं। ये पेपर हटा दीजिए, ये पेपर हटा दीजिए। और अंगाई को आ जाओ, नहीं और दे अंगाई आ जाओ। जिंदाबाद 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 हाथ नीचे करो, हाथ हाथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ईपीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईपीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईपीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईपीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे की मजबूरी, हमारा अधिकार है, हमने दिया है, हमारा पैसा आपका जमा है, उस पैसे के उस पे हम पेंशन मांग रहे हैं। पेंशन कोई बोझ नहीं है। इसी तरह से इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू कर दिया, ओपीएस खत्म कर दिया। उसमें जो लोग अभी अनुकंपा के आधार पर भर्ती हुए थे, उनकी पेंशन आपसे भी कम बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को। तो जबकि आधा पैसा हमारा ये रख लेते, अब उसको तुम कहीं उड़ा दो, खा दो, हवाई जहाज खरीद लो, कह दो मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से पेंशन दें? पेंशन हमारे पास बोझ है। तो ये बोझ नहीं है, ये हमारा अधिकार है और हमको लड़ाई इसी तरह जारी रखनी है। तिवारी जी जैसे सारे बुजुर्ग लोग, पांडे जी को नहीं मिलना है, लेकिन पांडे जी आपके साथ हर समय हर क्षण खड़े रहते हैं। मैं जो है आज इस कार्यक्रम के लिए मैं आगे के लिए तिवारी जी से कहूँगा इसको विस्तार से आपको बतावें कि क्या तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। माननीय तिवारी जी, हेलो,
दोस्तों, आप लोग 6 वर्ष से बराबर संघर्षरत और तमाम आप लोगों ने आंदोलन किए। यहाँ तक इस आंदोलन को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बुलाकर वार्ता की और देखा उन्होंने पूरी तरीके से और पूरा आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांगे जाए आपके तुरंत पूरा करेंगे। ये 2 बार वार्ता हुई, लेकिन तब से 2 वर्ष हो गए, आज तक कोई भी आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से भी नहीं जारी हुआ। उन्होंने वित्त मंत्रालय से भी वार्ता कराई, उन्होंने गृह मंत्री जी से भी वार्ता कराई, उन्होंने पूरे वित्त विभाग के वित्त सचिवों से भी वार्ता हमारी हुई, जो हमने अपना जवाब उनको दिया कि इतना पैसा हमारे पेंशन फंड में है और हमको 7,500 तक दिए और इन बुजुर्ग साथियों को ये चिकित्सा सुविधा दी जाए और जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन 5,000 रुपये जोड़ करके दी जाए। सभी मांगों को उन लोगों ने माना, लेकिन आज तक सर्कुलर नहीं जारी हुआ। बहुत से विभाग के लोग, बहुत से साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक डाली थी। सुप्रीम कोर्ट का भी जो है जजमेंट आया, तो जजमेंट में एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 4 अक्टूबर 16 को आया था कि जो कि सभी लोग हायर पेंशन के अंतर्गत आते थे। केरला का भी हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, वो उसमें भी सभी लोग हायर पेंशन के अंतर्गत आते थे। लेकिन जब 4/11/22 को जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो 14 के पहले ये हमारे पेंशनर रिटायर हुए थे, उनके लिए भी जो 5,000 की कटौती हुई थी, वो भी जो है हायर पेंशन के अंतर्गत लिया गया था। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिन्होंने आसन राष्ट्रीय संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संघर्ष समिति। मैंने काफी लोगों को, अपने साथियों को, मुख लोगों को प्रतिज्ञा दे दी है। अभी हम लोग इसको जलाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है ये ज्ञापन जो है जो हमारा वहाँ से मुख्यालय से आया है और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा वो ज्ञापन भी हम लोग जो है इनके माध्यम से इसलिए वो मुख्यालय नई दिल्ली को जो है भेजेंगे। साथियों, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जुझारू नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व है। हम जो है हमारा ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमारी मांग के लिए जो है चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो वहाँ पर भी गूंज रही है और हिंदुस्तान के बहुत इसलिए आप सबसे पहले जाने के पहले जितने भी भाई साथी आए हैं, हर आदमी ये प्रण करके जाए कि अपने साथ अगली मीटिंग में कम से कम 2 लोगों को लेके आएगा, कम से कम 2 साथियों की संख्या और बढ़ाकर लेके आएगा। अगर ऐसा हम आप नहीं करोगे तो ये अंग्रेजों वाली नीति लागू करते रहेंगे। फूट डालो और राज करो। इन्होंने हमको आपको बांटने की कोशिश की है। 14 के पहले, 14 के बाद आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ले लो टिकट्टा। तो भैया मेरे बहुत होशियार से लड़ना इनसे, बहुत होशियार। ये व्यापारियों की सरकार है, ये गरीब मजदूरों की सरकार नहीं है, ये व्यापारियों की सरकार है। इनको केवल बिजनेस दिखाई देता है, हर चीज में बिजनेस दिखाई देता है। मानवता, संस्कार कहीं कुछ नहीं है। इसी APFO ने 16 नवंबर 1995 को जब ये संस्था का गठन हुआ था, तब इन्होंने वादा किया था कि राज्य कर्मचारियों से 10% ज्यादा पेंशन देंगे। मिनिमम पेंशन हर कर्मचारी की 27,000 होगी और 27,000 तो दूर 27,100 के जाने पड़े हैं, 27,100 के जाने पड़े हैं। और इन्होंने वादा किया था
कि हम दिए आपको नहीं देंगे, लेकिन हर 3 साल में पेंशन में इंक्रीजमेंट होगा। बड़े शर्म की बात है, सन 1995 से आज 2023 तक किया है, इन्होंने एक बार भी पेंशन में इंक्रीजमेंट नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। रोड जाम हो रहा है, थोड़ा रोड जाम हो रहा है। अगली मीटिंग में पेंशनर हाँ जी, बैठिए ना। NSC EPFO पढ़ते हो, EPFO अपना सर्कुलर वापस लो, अपना सर्कुलर वापस लो, पेंशनरों के साथ न्याय करो। EPFO पेंशनर लड़के लेंगे, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, इंसाफ जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।